नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पाठ प्रथम के प्रथम सेमेस्टर के प्रथम पेपर का वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम द्वितीय पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बारे में ये वीडियो है। आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अंतर्गत जो भारतीय राजनीतिक विचारक है उनसे संबंधित ये वीडियो है। 9 भारतीय राजनीतिक विचारक आपके सिलेबस में प्रथम सेमेस्टर में है। तो पहले अपन मनु से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। मनु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, अपितु यह प्राचीन भारत में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को दी जाने वाली एक उपाधि है। ये किसने कहा था? तो ये मजुमदार ने कहा था। मनु को किसका पुत्र कहा जाता है? ब्रह्मा का। मनु ने कौन से ग्रंथ की रचना की? मनु स्मृति की। उसके अंतर्गत कितने अध्याय है? 12 अध्याय है। मनु की जो छठगुण नीति है, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव, ये 6 लक्षण हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन बनता है। ये परराष्ट्र नीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। इसके अंतर्गत उपाय भी हैं, साम दाम दंड भेद, मंडल सिद्धांत भी है जो 12 राज्यों का समूह है। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। सेकंड है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य कहा जाता है। कौटिल्य ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है, उसकी जो विषय वस्तु है, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। शासन कला और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। कितने अध्याय है? 15 है। मनुस्मृति में जैसे 12 है। कौटिल्य के अनुसार ज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 4 है। आन्वेषिकी, त्रयी, वार्ता और दंड। आधुनिक काल में अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज श्याम शास्त्री ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है शुक्र नीति के रचयिता शुक्राचार्य है। वर्तमान में 2200 श्लोक है। शुक्र नीति में उस समय जो सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय था वो पर्यावरण रक्षा, उस समय भी उसके बारे में चर्चा की गई है। साथ ही शुक्र नीति में प्रशासनिक व्यवस्था का भी बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। शुक्र नीति के अनुसार राजा 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। प्राचीन भारतीय चिंतक जिसने राज्य कर्मचारियों के लिए आचार संहिता का प्रतिपादन किया उस समय शुक्र नीति में, तो वो शुक्र है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय, जिनको पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की और कब की थी? तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, 20 अगस्त को की थी, 1828 में कलकत्ता में की थी। ये 4 क्वेश्चन इसमें आपके बन रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने तुहफत उल मुआइदीन, फारसी भाषा में ये ग्रंथ था, इसकी रचना की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया? संवाद कौमुदी बंगला भाषा में, फारसी में मिरातुल अखबार का। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। आत्मीय सभा की स्थापना भी उन्होंने 1815 में की थी। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। उनके चिंतन का मूल स्रोत वेद था। उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। उनकी जो कृतियों के नाम हैं, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, ये महत्वपूर्ण है, काफ़ी लिखी थी उन्होंने। जैसे सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेदादि भाष्य, वेदांग प्रकाश, अष्टाध्यायी भाष्य, ये सब बुक्स दयानंद सरस्वती ने लिखी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इसमें 4 आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। विवेकानंद के जन्म को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। विवेकानंद का जो नाम है वो खेतड़ी के महाराजा ने दिया था। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। 1881 में रामकृष्ण परमहंस से जो उनकी मुलाकात हुई वो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इनकी पुस्तकें ये है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। राजनीति के आध्यात्मिकरण पर सर्वप्रथम जो बल दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। हालांकि महात्मा गांधी ने भी बल दिया था, लेकिन सर्वप्रथम गोखले ने दिया था।
भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोखले ने की थी। महात्मा गांधी के ये गुरु माने जाते थे। प्राथमिक शिक्षा के बारे में उनका विचार था कि ये पूरे देश में लागू हो, निःशुल्क हो, अनिवार्य हो। संवैधानिक साधनों में ये विश्वास करते थे गोपाल कृष्ण गोखले। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था। आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव की उन्होंने शुरू किए थे। मराठा और केसरी पत्रिकाओं के संपादक थे। मांडले जेल में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी और साथ ही उन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा दिया था। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सरकार के पहले भारतीय सांसद थे। दादा भाई नौरोजी लोकसभा से चुने गए थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने की थी 1867 में। पावर एंड अनरूल इन इंडिया के वो लेखक थे, बुक लिखी थी। कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने थे दादा भाई नौरोजी।